साइंस वाला जो चैप्टर आपको दे रखा है ना, ये किस बारे में डिस्कशन करता है, पहले वो समझ से चीजें बदल जाती है। अब जो हिस्ट्री है वो हो गई तो हो गई है, वो बदलेगी नहीं, स्टैटिक है। जो क्या होता है, ये जो मैंने बोला, क्या ये सब कुछ चमकता हुआ चला गया आंखों के सामने से? अगर ये चला गया, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन। आपको अभी इस क्लास में सिर्फ स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई तक पढ़ाया जाएगा, यानी कि ये मान के चल लो कि ये। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 9th में पढ़ते हो, सोशल स्टडीज़ की हमारी बुक आ चुकी है। पढ़ना कैसे है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से सुनना, शांति से सुनना यार, ठीक है ना। एक तो तुम सोचते हो कि यूट्यूब मास्टर है तो कुछ भी बोल देते होंगे, सुनते नहीं हो। मास्टर वाली बात ही नहीं आती मेरे में तुम लोगों की तरफ से। थोड़ा सा समझना बातों को। हमने साइंस हम पढ़ लेते हैं, मैथ्स हम पढ़ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी मैथ्स वगैरह, इन सबको हम तवज्जो दे देते हैं उस हिसाब से। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ब्यूटीफुल है और कई बार अंडररेटेड रह जाता है, वो है सोशल साइंस। बच्चों, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है कैसे, उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, एक्चुअली मैं आपको ये वीडियो तब बना रहा हूँ जब मैं चैप्टर नंबर जो ज्योग्राफी का 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 2 घंटे 56 मिनट का बना था। उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब वो अथॉरिटी है कि मैं बता पाऊँ आपको इस बारे में कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर सोशल स्टडीज़ में प्रॉब्लम होती है, पिछली चीज़ें उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि पिछले टाइम जो उन्होंने पिछली क्लासेस में पढ़ा था उतना अच्छे से नहीं हो पाई चीज़ें, अब कैसे करें। बच्चों यार, ये बहुत ना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। मैं पहले ही बताता हूँ, इसका स्कोप समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमारे चैप्टर्स हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, हमारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस वाला जो चैप्टर आपको दे रखा है ना, ये किस बारे में डिस्कशन करता है, पहले वो समझ लेते हैं। ये यही आपको बता रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने वो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो है ही ये जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ इसी बारे में, कि भाई सोशल स्टडीज़ में आप क्या क्या पढ़ोगे। जैसे हिस्ट्री है अभी जो आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, सोशल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे जो लास्ट के चैप्टर्स होंगे 2, और उसके अलावा आप थोड़ा पॉलिटी का पार्ट पढ़ोगे इसमें, जिसमें आपके इलेक्शंस वाले टॉपिक्स होंगे, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा। अब हमें पढ़ना क्यों है, क्या है इसका, आगे क्या स्कोप है, वो एक बार पहले सुन लो ध्यान से। अगर आप फ्यूचर में ना कभी भी आपका कुछ सपना है कि 12th के बाद आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में या फिर मेडिकल बैकग्राउंड में ऐसे नहीं जाना चाह रहे, आपका कुछ एक डिफरेंट थीम है, आप बोल रहे हो कि यार मुझे इसमें नहीं इंटरेस्ट, मुझे थोड़ा डिफरेंट ह्यूमैनिटीज वाली साइड में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है मुझे सोशल सर्विस करनी है, एक बहुत अच्छा ऑफिसर बन करके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, प्रशासन को संभालना है, मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी, एक आईएएस बनना है, या मुझे इस तरीके का कुछ तो करना है। उनमें अभी की डेट में टिल डेट ये सब्जेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा। अब उसमें भी एक मिथ है, बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें इस तरह का एग्जामिनेशन क्रैक करना है यूपीएससी टाइप का, तो हमें जरूरी है कि यार हमें बीए वगैरह करना पड़ेगा, या फिर हमें ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे 10th के बाद, क्योंकि उन्हें मैथ्स भी पसंद आ रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद आ रहा, उन्हें मन कर रहा है साइंस भी पढ़े, लेकिन वो उन्हें ये भी पसंद आ रहा है। तो आपको एक बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। उस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी सब्जेक्ट वो नहीं है, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प ऐसे करेगा कि अगर आपने अभी जो पढ़ लिया ना, ये बदलेगा नहीं, ये स्टैटिक पोर्शन होता है, और चीजें बदल सकती हैं। करंट अफेयर्स जैसी चीजें बदल जाती है। अब जो हिस्ट्री है वो हो गई तो हो गई है, वो बदलेगी नहीं, स्टैटिक है। ज्योग्राफी जो है वो है, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, वो जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो जो चीजें हो रही हैं, लेकिन उन चीजों को आप तभी समझ पाओगे जब आपके बेसिक फाउंडेशंस क्लियर होंगे, जब आपको एग्जैक्टली क्लियरली पता होगा, क्लाइमेट एटमॉस्फेयर के बेसिक्स आपने समझोगे, तो आप अभी क्या चल रहा है उसको आप समझ पाओगे, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ट हो पाएगी। तो ये होता है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ बच्चों को लगता है रट्टाफिकेशन है, मगअप करना है, वो भी नहीं है। क्योंकि अगर हमने आज तक ऐसे कभी पढ़ा है बच्चों कि क्वेश्चन है उसका आंसर याद करके चले जाओ, भाई ऐसा नहीं होता है सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट में ना आपको एक समझना होता है पूरे सिनेरियो को। अब उसमें भी अलग अलग चीजें हैं, हिस्ट्री कैसे पढ़ना उसका अलग तरीका है, ज्योग्राफी का अलग है। अब जैसे ज्योग्राफी और टोटली फिजिक्स है मेरे भाई, आप फर्क ही नहीं कर पाओगे। अभी क्लाइमेट एटमॉस्फेयर सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तब देखना, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी तुमने देखा, वो पूरा फिजिकल साइंस का पार्ट है बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो लिख तुम लोगे, तुम्हारे पास लिखने के लिए बहुत कंटेंट होगा। तो इसीलिए जो गड़बड़ी हमें नहीं करनी है वो क्या, कि डे 1 से सीधे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं। भाई प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसे वाली थीम मत पकड़ना कि क्वेश्चन आंसर याद कर लेते। ओह प्लीज, मैं कान घुमा दूंगा ऐसे करोगे तो। क्वेश्चन आंसर याद करना है, ऐसा वाला सीन है। चैप्टर को पढ़ना है, एक एक टॉपिक जो लिखा है उस टॉपिक को समझ रहे हैं कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्लियर है मास्टर, समझ में आता है कि वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, डिपोजिशन क्या है।
हमें समझ में आता है कि अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स जो बन रहे हैं, स्टेलेक्टाइट बन रहा है, स्टेलेग्माइट बन रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, यू शेप वैली क्यों बनती है, वी शेप वैली कैसे बनती है, मोरेन क्या होता है। ये जो मैंने बोला, क्या ये सब कुछ चमकता हुआ चला गया आंखों के सामने से? अगर ये चला गया, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो रही है। अभी इसका एग्जाम ओलंपियाड्स भी होते हैं, आईएसएसओ का इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड जो होता है बच्चों, उसको आप दो, आप देखोगे उसमें क्वेश्चन जैसे आते हैं। अगर मतलब स्कोप हर जगह है और अच्छे लेवल पे वो एग्जामिनेशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो बच्चों आपको उस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये आपके चैप्टर से, इसको समझो, ये ना इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये इसमें इंट्रोडक्शन है, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में यहां पे पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो शुरुआत के 2 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, यहां से आपके टेक्निकली चैप्टर शुरू हो रहे हैं। 8 चैप्टर आपके टेक्निकली हैं इसमें, और 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे शुरुआत के जो 2 हैं ये आपके ज्योग्राफी वाले चैप्टर्स हैं बच्चों। उसके बाद आप देखोगे अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जो मतलब स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे, मतलब आइस एज के बाद कैसे कैसे ह्यूमन आया, आदिमानव, ये होमो सेपियंस वगैरह, उसके बारे में। और उसके बाद आपको अभी इस क्लास में सिर्फ स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई तक पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये मान के चल लो कि ये उस समय तक की बात होगी, लगभग जब पृथ्वीराज चौहान आ रहे होंगे, है ना, मतलब वो 1191-92 में तराइन का वॉर हुआ था, उससे पहले मतलब 1000 तक की, जब मोहम्मद गजनी जो था उसने सोमनाथ पे अटैक किया था, उस समय का लगभग टाइम पीरियड तक होगा, ठीक है ना, जब विजयनगर एम्पायर वगैरह ये सब चीजें इसमें होंगी, और गुप्ता एम्पायर, बहुत सारी चीजें होंगी पीछे की। बट अब तो हमें 1000 सी तक पढ़ना है। इसे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट समझा जाता है। इसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री चालू होती है, जो कि 1526 तक चलेगी, जब पानीपत का फर्स्ट वॉर होगा। और उसके बाद फिर आपका मतलब वहां से फिर मेडिवल हिस्ट्री चलती है, मतलब वो हाँ मुझे कहना चाहिए कि जो उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। तो मेडिवल हिस्ट्री मोटा मोटा आप मान के चल लो कि वहीं तक चलती है, जब क्योंकि मुगल, उसके बाद मुगल्स आते हैं ना, तो वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद ये जो चैप्टर्स आपके जो दिख रहे हैं, ये आपके हिस्ट्री का पार्ट होगा। और ये वाला जो डेमोक्रेसी आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉलिटी का पार्ट होगा। हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं। आपको पता ना चाहिए हाल फिलहाल में क्या चल रहा है देश दुनिया में, उसकी खबर होगी, आप कनेक्ट कर पाओगे दुनिया के साथ अपने आप को, ये टॉपिक्स पढ़ करके। तो आपको ये आपका कहीं ना कहीं पॉलिटी का पार्ट आएगा। और उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और उसके बाद द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। तो मार्केट के बारे में आप समझोगे, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। 8वां और 9वां चैप्टर आपका क्या होगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल आपको अभी ये पार्ट 1 है बुक का, अभी इसके बाद दूसरा भी पढ़ना है हमें, पार्ट 2 वगैरह। तो ये हमें इतने चैप्टर्स को इसमें आराम से कवर करना है, बहुत प्यार से करेंगे। पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोगों ने जिसने देख लिया, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे कि कितना % आपको समझ में आया और कहां पर डाउट हो रहा है, ताकि मैं उन डाउट्स पे स्पेसिफिकली उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकूं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट होता है। अगर आप लोग रेडी हो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के लिए, मुझे बता दो, या फिर मैं अभी कुछ ब्रेक लूं, अभी 10-15 दिन बाद इस चैप्टर को डालूं, वो भी आप मुझे बता देना। अगर आपको तुरंत जल्दी ही चाहिए एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट वाला चैप्टर, तो भी आप मुझे बता देना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लेने होते हैं यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ कर रहे हैं, संस्कृत वगैरह। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग तरह का प्रेशर रहता है कि ये चैप्टर पहले कराओ। तो ये मुझे लगता है कि मैंने ये करा दिया, तब तक आप पढ़ते रहोगे। क्या मैं इसे बाद में कराऊं या पहले कराना है, मुझे बता दोगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, यही करना है हमें, और बहुत ध्यान से पढ़ना। कोई ना कोई शॉर्टकट नहीं होता, और शॉर्टकट अगर होता तो वो काम का नहीं होता। जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चले जाते हैं, और उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो पाता। नंबर एक बारी के लिए आपके आ सकते हैं, थोड़े बहुत रट्टा फट्टा मार करके आ सकते हैं, बट माय डियर कुछ नहीं होने वाला उससे। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कूल होकर के अगर रहना चाहते हो ना, कि मस्ती में यार पूरा आता है, सब कुछ आता है अपने को, अपने ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ऐसा फील लेना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी दादा। मैं जब तुम्हारे लिए खड़ा होकर कर रहा हूं तो तुम नहीं कर सकते। कि अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।